सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आज की इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो के अंदर। आज हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि मंडे के लिए मार्केट का क्या व्यू रह सकता है, क्या क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल सकती है। तो मैं निफ्टी से स्टार्ट करता हूँ एनालिसिस। तो मैं अभी यहाँ पे आपके लिए वनडे का चार्ट यहाँ लगा लेता हूँ। तो ये वनडे का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा लिया है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि निफ्टी ने काफी हद तक एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप ऑफ आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और ऑल टाइम हाई की जो लेवल्स थी मार्केट की, जो ऑल टाइम हाई की लेवल निकल के आ रही है, वहां पे मार्केट कहीं ना कहीं अब पहुंच चुका है। वहां ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा मतलब 60-70 पॉइंट ही दूर है मार्केट वहां से। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई की लेवल पे मार्केट अब टेस्टिंग करने के लिए जा रहा है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर पाएगा या नीचे गिर जाएगा, किस हिसाब से ट्रेड बनेगी। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल तो हमारे पास ऑल टाइम हाई की यहाँ पे रहेगी ही रहेगी। उसके बाद में थोड़ा नीचे टाइम फ्रेम में चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर, किस तरह की चीजें हो रही है अभी। तो और तो इसके अलावा कुछ खास नहीं दिख रहा है। मार्केट स्टार्टिंग से इनिशियली 2 दिन से रैली कर रहे जा रहा है और ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि देखना कि मार्केट इसे ब्रेक कर पाएगा या सस्टेन होगा या नहीं होगा, तो वो चीज़ हम देखेंगे। अभी एक बार हम डेटा भी चेक कर लेते हैं कि डेटा किस तरह का बना है। तो अगर आप डेटा शीट यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे अगर आप डेटा शीट में पोजीशन को एनालाइज करना को देखोगे, तो हम क्लाइंट्स की पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। तो क्लाइंट्स ने, अगर हम क्लाइंट्स की पोजीशन चेक करें, तो सबसे पहले कोल साइड के अंदर क्लाइंट्स की अगर आप पोजीशन चेक करोगे, तो नेट नंबर जो आ रहा है वो नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। 76,252 कॉन्ट्रैक्ट्स की उन्होंने बाइंग करी है। वहीं पुट्स के अंदर अगर मैं क्लाइंट्स की बात करूं, तो क्लाइंट्स ने पुट साइड के अंदर भी 68,000 की हमारे पास में नेट सेलिंग करी है। तो ओवरऑल क्लाइंट जो है थोड़ा सा 8-10 हज़ार रुपये, 8-10 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट के साथ में मार्केट पे क्या है, बुलिश हमें दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह मैं अगर प्रोज की बात करूं, तो प्रोज की अगर आप पोजीशन को एनालाइज करोगे, अगर हम प्रोज की पोजीशन को यहाँ एनालाइज करते हैं, तो प्रोज की पोजीशन में भी आपको कुछ ज़्यादा कोई खास क्वांटम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इतना कुछ खास डेटा नहीं मिल रहा है, नॉर्मल सा डेटा आपको ध्यान दिख रहा है। उसी तरह से प्रोज का यहाँ पे अगर पुट साइड में देखें, तो प्रोज का 53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास की पोजीशन यहाँ पे भी आपको दिख रही है। तो एक बैलेंस्ड बाइंग आपको यहाँ दिख रही है, एक बैलेंस्ड नंबर मार्केट में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब हम प्रोज की बात, अब एफ की बात कर लें। तो अगर मैं एफ की पोजीशन एनालाइज करूँ, तो एफ का नंबर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है कहीं ना कहीं। एफ की यहाँ पे नेगेटिव सेलिंग आपको कहीं दिखाई दे रही है। उसी तरह से पुट साइड में अगर एफ का नंबर चेक किया जाए, तो एफ का नेट नेट नंबर जो आ रहा है वहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव आ रहा है। तो रफली देखा जाए तो एफ जो है वो कहीं ना कहीं बिकवाली करके गए हैं, थोड़ा बहुत माल है वो बेच के गए हैं वहाँ पे, वो थोड़े से बेरिश हमें देखने को मिल रहे हैं। और जो प्रोज है वो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस्ड बाइंग आपको दिखा रहे हैं, एक बैलेंस्ड नंबर आपको प्रोज और क्लाइंट्स का वहां पे देखने को मिल रहा है। कोई ज्यादा क्वांटम नहीं है, कंसीडर करने लायक है बस, कि हाँ ठीक है इन्होंने पोजीशन बना रखी है उस लायक है। बाकी एफ की थोड़ी बहुत सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। अगर मैं फ्यूचर की बात कर लूँ, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो फ्यूचर में एफ की बाइंग दिख रही है। उसके बाद में यहाँ पे ट्रेंड देखा जाए, तो ट्रेंड में कुछ खास विजिबल नहीं है चीज़ें। बस यहाँ पे आपको थोड़े से क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स अब डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हो चुका है। जो कॉन्ट्रैक्ट्स अभी पहले जो शॉर्ट्स एक्यूमुलेटेड थी, वो शॉर्ट्स अब मार्केट में धीरे धीरे एफ क्या कर रहे हैं, लिक्विडेट कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा देखने, एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये जो चीजें रहेगी, ये आपके डेटा के हिसाब से रहेगी। तो अभी सिनेरियो को देखते हुए, अभी का जो सिनेरियो है, अभी मार्केट का अगर हम सिनेरियो को देखें, मतलब निफ्टी का सिनेरियो को देखते हुए, एक बार अपने बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं, बैंक निफ्टी कहाँ चल रहा है, तो एक ओवर व्यू मिल जाएगा किस तरह से आपको चीजें काम कर रही है। दूसरा, जो लोग मुझसे मैसेज पे बोल रहे थे कि सर आप लेवल्स नहीं देते, तो लेवल्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, क्योंकि वहाँ पे हम डायरेक्टली सारा कुछ अपलोड करते रहते हैं। जो भी अल्फा लेवल्स हमारी रहती है, वो सारी आपको टेलीग्राम पे पहले से ही अवेलेबल है। तो आप ज़रूर से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। चलो, अब बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, ये तो फ्यूचर है बैंक निफ्टी का। ये नहीं, बैंक निफ्टी का चार्ट है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, फ्यूचर का चार्ट था बस वो। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी को अगर आप एनालाइज करोगे, तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। वही डब्लू पैटर्न यहाँ पे ध्यान में आ रहा है। बाकी और कुछ खास यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी बैंक निफ्टी के पास अभी भी लीवरेज है। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई लेवल से काफ़ी दूर है। तो बैंक निफ्टी के पास कहीं ना कहीं अभी भी लीवरेज है, एक स्पेस है जो ये पूरा कर सकता है। ठीक है। निफ्टी
ऑन ब्रेक ब्रेक और नोट ब्रेक वाली लेवल पे है एकदम। करो या मरो वाला सिचुएशन है। इसके पास अभी भी काफी हद तक लेवरेज है कि इतना वो मार्केट में मूव दे सकता है अगर ऊपर की पोटेंशियल मार्केट में बनता है तो। व्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है चीजें जो भी देखने को मिल रही है उस हिसाब से। अब मैं अगर आपको व्यू बताऊं तो व्यू अब हमारा कल क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है, तो मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूँ। अब देखो निफ्टी यहाँ से, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी के अंदर कल दो पॉसिबिलिटी मैं आपको जो भी बनेगी मैं आपको दिखा देता हूँ, डेटा के हिसाब से आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, अगर कल फ्लैट ओपन होता है मार्केट, फ्लैट ओपन होने के बाद में चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, इस लेवल जो ऑल टाइम हाई की लेवल है वहां तक जाने की कोशिश करेगा और वहां से फिर रिजेक्शन ले सकता है। अगर वहां से रिजेक्शन आता है तो आप छोटी सेलिंग की पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आपको ठीक ठीक जगह पे बाइंग मिल जाती है तो आप इस टारगेट के लिए बाइंग भी कर सकते हो। पहला तो आपका ये सिनेरियो बनता है। दूसरा है कि कल गैप डाउन हो जाता है। तो अगर कल गैप डाउन हो जाता है तो जो डेटा है, जो एफआईएस की बेरिश पोजीशन थी वो डिस्काउंट हो जाएगी। तो वो डिस्काउंटिंग के बाद में अगर गैप डाउन हो गया सपोज, तो आपको हमेशा सिर्फ बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना है। जो भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी उसके बाद बनेगी आप उस पर फोकस कर सकते हो और वहां पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। और अगर कल गैप अप होता है तो गैप अप होना थोड़ा सा ट्रिकी है वैसे तो। अगर कल गैप अप मिल जाता है यहाँ पे इन लेवल के आसपास गैप अप मिल जाता है, तो मेरी यही राय रहेगी कि आप इंट्राडे में प्राइस एक्शन एनालाइज करो कि यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन हो रहा है, और उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही फिर अपनी ट्रेड प्लान करो, ठीक है। तो ये कल के लिए व्यू रहेगा। तो बेस्ट सिनेरियो रहेगा कि आपको फ्लैट ओपन मिल रहा है तो आप यहाँ का टारगेट तक बुक कर लीजिए, उसके बाद में सेलिंग की तरफ अपना रुख कीजिए। नहीं तो गैप डाउन हो रहा है तो बाइंग की तरफ हम देखेंगे, और गैप अप हो जाता है तो ये लेवल पे जो इंट्राडे प्राइस एक्शन जैसा बनेगा, जैसा डेटा बनेगा, उस हिसाब से हम हमारी ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये एक क्विक व्यू मैंने आपको दे दिया निफ्टी के बारे में, और जैसा भी मार्केट का बिहेवियर रहेगा आप यहाँ पे एनालाइज करके उस हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर कुछ और नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।